श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आपका जो बॉटनी का सेकंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के विषय में पढ़ रहे थे। और आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग जिक्र कर रहे थे ग्रोथ के टॉपिक के बारे में। ग्रोथ के टॉपिक में आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोगों ने देखा है, जहाँ पर हमने ग्रोथ के डेफिनेशन को डिफाइन किया है, उनके टाइप्स को डिफाइन किया है, और साथ ही आप लोगों ने देखा है हमने फेजेज ऑफ ग्रोथ की बातें की थी कि ग्रोथ की जो फेज होती है वो कौन कौन सी फेज आप लोगों को देखने को मिलती है। हमारा प्रीवियस वीडियो के अंदर टॉपिक चल रहा था जिसे आप लोग कह रहे थे ग्रोथ काइनेटिक्स, वृद्धि की बल गतिकी के रूप में आप लोग इसे डिनोट कर रहे थे। और आपने कहा है कि एक निश्चित समय के अंदर प्लांट के अंदर आप लोगों को जो उसके भार के अंदर, आयतन के अंदर, क्षेत्रफल या परिधि के अंदर जो आप लोगों को वृद्धि देखने को मिलती है वो वृद्धि की बल गतिकी या ग्रोथ काइनेटिक्स के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। साथ ही आप लोगों ने कहा था कि ये जो वृद्धि की बलगतिकी है या जो ग्रोथ काइनेटिक्स होता है वो हर समय एक जैसा आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। टाइम के हिसाब से इसके अंदर आप लोगों को परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आपने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि धीमी गति से होती है, फिर वृद्धि की गति जो है वो आप लोगों को तीव्र गति से देखने को मिलती है, और फिर आप लोग देखेंगे कि पुनः वृद्धि की जो गति होती है वो कम हो जाती है, और लास्ट में आप लोगों को क्या देखने को मिलती है कि जीर्णता की अवस्थाएं जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। आपने कहा है कि हम समय और वृद्धि के बीच में जब ग्राफ तैयार करते हैं तो हमें एक सर्पिल ग्राफ की प्राप्ति होती है, स्पाइरल कर्व जो है वो आप लोगों को प्राप्त होता है। और इस स्पाइरल कर्व को आप लोग क्या कह रहे थे, इसे हमने डिफाइन किया है सिग्मोइड कर्व या वृद्धि का सिग्मोइड वृद्धि वक्र जो है वो आप लोगों को प्राप्त होता है। यहां आप लोग देखेंगे कि इस सिग्मोइड वृद्धि वक्र के अंदर आप लोगों को तीन प्रकार के पीरियड जो है वो मोस्टली आप लोगों को दृष्टिगोचर होते हैं। हम बात कर रहे हैं सिग्मोइड कर्व। अब सिग्मोइड कर्व क्या होता है आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब ग्रोथ काइनेटिक्स के अंदर हम टाइम और ग्रोथ के सापेक्ष कर्व तैयार करते हैं तो स्पाइरल कर्व आप लोगों को प्राप्त होता है। वो स्पाइरल कर्व क्या है, सिग्मोइड कर्व के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखेंगे कि इस सिग्मोइड कर्व के अंदर आप लोगों को मोस्टली तीन पीरियड जो है वो प्रदर्शित होते हैं। फर्स्ट नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा लेग पीरियड, या आप इसे लेग फेज के रूप में भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट लॉग पीरियड या लॉग फेज। फिर नेक्स्ट डायमिंसिंग पीरियड, या इसे हम लोग कहते हैं सनसेंस फेज के रूप में भी ये आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। तो लेग पीरियड है, लेग फेज है, लॉग फेज है, या डायमिंसिंग पीरियड के रूप में ये आप लोगों को मोस्टली जो है देखने को मिलता है। किस प्रकार से होता है आप लोग देखें कि ये जो ग्रोथ कर्व लिया जा रहा है टाइम के सापेक्ष है, ये ग्रोथ को प्रदर्शित कर रहा है। मोस्टली इस प्रकार का कर्व जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा।
इसको हम डिनोट करें तो आपने कहा ये तो क्या है आपका लेग फेज है। यहाँ तक आपने कहा ये क्या है आपका लॉग फेज है, और ये आपने कहा डायमिनिशिंग फेज है। ये क्या है आपका, आपने कहा ये चीज़ है आपकी सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं ग्रोथ काइनेटिक्स के अंदर। आपने कहा कि समय और वृद्धि के सापेक्ष जब ग्राफ तैयार किया जाता है तो ये एक सर्पिल ग्राफ की आपको प्राप्ति होती है, जिसे आप सिग्मोइड कर्व कह रहे हैं। 3 फेज के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं, या 3 प्रकार के समय के अंदर इसे प्रदर्शित करते हैं। लेग पीरियड, आप कहेंगे कि यहाँ पर धीमी वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। लॉग पीरियड, यहाँ पर आपको वृद्धि जो है वो तीव्र देखने को मिलती है, तो तीव्र वृद्धि का समय जो है वो प्रदर्शित होता है। फिर आप कह रहे हैं डायमिनिशिंग पीरियड, यानी कि इस भाग में आपको न्यून वृद्धि जो है वो आप लोगों को मोस्टली जो है देखने को मिलती है, या सनसेंस फेज जो है उसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हमने समय और वृद्धि के सापेक्ष में एक ग्राफ तैयार कर लिया है। ये ग्राफ क्या कहला रहा है, सिग्मोइड कर्व के नाम से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और आप कह रहे हैं कि ये हमें एक सर्पिल ग्राफ की प्राप्ति हो रही है, जिस कारण से हम लोग इसे सिग्मोइड वृद्धि वक्र के रूप में डिनोट कर रहे हैं। इसके अंदर आपने कहा कि हमें पहली जो प्रावस्था देखने को मिल रही है, जिसे आप लेग फेज या लेग पीरियड के रूप में डिनोट करते हैं, या आपने कहा कि यहां पर हमें धीमी गति से वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस पीरियड के अंदर आप लोग देखेंगे कि इस पीरियड की जो तुलना है वो मोस्टली सेल डिवीजन की जो फेज है उससे की जाती है। आपने जो फेजेज ऑफ ग्रोथ में देखा है कि सेल डिवीजन या सेल फॉर्मिंग फेज, कहने का मतलब इस पीरियड के अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन की क्रियाएं होंगी, और सेल डिवीजन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या हो रहा है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति हो रही है। तो नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। उनके निर्माण के दौरान आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें वृद्धि जो है वो मोस्टली धीमी गति की वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या हो रहा है, कोशिकाओं का निर्माण किया जा रहा है। कुछ कोशिकाएं जो हैं वो इलोंगेटेड होकर आपकी ग्रोथ को प्रदर्शित करने का काम करती है। तो लेग पीरियड या लेग फेज में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस फेज की जो तुलना है वो मोस्टली सेल डिवीजन या सेल फॉर्मिंग फेज से की जाती है। इस कारण से यहाँ पर आप लोगों को मोस्टली क्या होता है, धीमी गति की वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन जो है वो मुख्यतया आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा आप कह रहे हैं लॉग पीरियड या लॉग फेज, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो प्रावस्था है वो लॉग फेज में देखने को मिल रही है। इस प्रावस्था में आप लोग देख रहे हैं कि अचानक ही वृद्धि तीव्र गति की हुई और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली सेल का इलोंगेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। अब इलोंगेशन के अंदर आप लोगों ने जाना है कि इलोंगेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि भाई कुछ मेटाबॉलिक सब्सटेंस होते हैं, उनको स्टोर किया जाता है, वाटर को स्टोर किया जाता है, और उनके परिणाम स्वरूप आपने देखा कि वैक्यूल्स का आयतन बढ़ रहा है, सेल मेम्ब्रेन पर दबाव लग रहा है, सेल वॉल पर दबाव लग रहा है, उनकी तनन सामर्थ्यता जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, उनका क्षेत्रफल, उनका आयतन जो है वो बढ़ रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि कोशिकाओं के अंदर आपको तीव्र वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस फेज को आप लोग क्या कह रहे हैं, लॉग पीरियड या लॉग फेज के रूप में आप लोग डिफाइन कर रहे हैं, जहां पर आपको वृद्धि जो है वो तीव्र गति से आप लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर है? 2 फेज की हमने बातें कर दी है, लेग फेज और लॉग फेज। तीसरा आप कह रहे हैं हमें
डायमिनिशिंग फेज या सनसेज फेज या डायमिनिशिंग पीरियड के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर आपको न्यून वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोग देखेंगे कि हमने कहा था कि लिमिटेड ग्रोथ ऑर्गन्स, यानी कि कुछ ऑर्गन जो होते हैं जिनके अंदर वृद्धि के परिणाम स्वरूप उनका जो आयतन है, शेप और साइज जो है वो फिक्स हो चुकी है, उसके बाद में उनके अंदर ग्रोथ जो है वो मोस्टली या तो रुक जाती है या न्यून वृद्धि जो है वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलती है। तो ये जो है आपका सेल का मैच्योरेशन या सेल का डिफरेंशिएशन फेज जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, न्यून वृद्धि जो है वो मोस्टली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा क्या है, आपका डायमिनिशिंग फेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि वृद्धि जो है वो एकदम धीमी गति से या न्यून गति से होने के कारण से कर्व जो है वो आप लोगों को एक सीधी रेखा के रूप में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मोस्टली लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है वो लागू हो जाता है। वृद्धि जो है वो पूर्णतया आप लोगों की कंप्लीट के चरण में होती है और इसके बाद में मोस्टली क्या शुरू हो जाता है, सनसेंस फेज जो है वो शुरू हो जाती है, यानी कि जीर्णता की अवस्थाएं जो है वो दृष्टिगोचर होने लगती है। और जीर्णताओं की अवस्थाओं के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट के अंदर ये पीरियड शुरू हो चुका है वहाँ पर कुछ विघटनकारी परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे और विघटनकारी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि ये जो ऑर्गन है या ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, डेथ की ओर अग्रसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हम बात कर रहे हैं प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर जो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है उसकी इस फेज के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। आपने देखा कि तने पर या शाखाओं पर लीफ का निर्माण हो रहा है। किस रूप में निर्माण होता है, तो आप लोग देखेंगे लीफ प्रिमोर्डिया के रूप में होता है, यानी एक छोटा सा पर्ण आधक जो है इस प्रकार का जो है वो विकसित होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि तने पर या शाखाओं पर आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, ग्रोविंग पॉइंट्स, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र होता है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र होता है इसमें भी आप लोगों ने देखा कि ये भी अलग अलग प्रकार का होता है, आपका एपिकल होता है, इंटरकेलरी होता है या लिटरल होता है। तो उनके अंदर इंटरचेंजेज के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि लीफ का निर्माण होता है लीफ प्रिमोर्डिया से शुरू। लीफ प्रिमोर्डिया बनता है, स्टेम पर बन रहा है या ब्रांच पर बन रहा है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि इस लीफ प्रिमोर्डिया के अंदर ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल रही है जो कि आपके लीफ का निर्माण शुरू करेगी। तो इस लीफ प्रिमोर्डिया का बनना धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि जैसे ही लीफ बन रही है तो ये लीफ मोस्टली आपको स्पाइरल कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलती है और धीरे धीरे जब वृद्धि पूरी होगी तो ये लीफ जो है वो पूरी की पूरी तैयार होकर ओपन हो जाएगी। तो लीफ प्रिमोर्डिया का बनना ये क्या कर रहा है, आपका लेग फेज को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, नई कोशिकाएं बन रही है, आपका क्या बन गया, लीफ प्रिमोर्डिया जो है वो तैयार हो गया। अब लीफ प्रिमोर्डिया के अंदर जो सेल्स थे इनके अंदर इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि इसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है, स्पाइरल पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, आपका लॉग फेज को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो तीव्र गति से हो जाता है। तो ये सारा का सारा आपको लॉग फेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी लॉग फेज में आप लोग देखेंगे कि जो लीफ है उसका कंप्लीटली निर्माण जो है वो दृष्टिगोचर हो जाता है। आप लोगों के लीफ के जितने भी पार्ट्स होते हैं, आप लोगों को जो लेमिना है, मिडरिब है, विंस है या लीफ के जो ब्लेड्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पर मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो वो सब के सब तैयार हो गए। इसके बाद में तीसरी स्टेज आ गई आपकी डायमिनिशिंग पीरियड। अब लीफ का डेवलपमेंट जो है वो मोस्टली आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, लीफ जो है वो पूरी तरह से आप लोगों की तैयार हो चुकी है। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ विघटनकारी परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इन विघटनकारी परिवर्तनों के अंदर आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले
भाई हमने देखा कि प्रारंभिक कंडीशन में लीफ जो है वो ग्रीन कलर की आप लोगों को देखने को मिल रही थी। जैसे ही सनसेंस की स्टेज आई आप लोग देखेंगे कि लीफ का कलर जो है वो आपको येलो दिखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमें क्लोरोफिल का विघटन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लोरोफिल के विघटन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि मोस्टली जो है अदर कलर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एंथोसाइनिन वगैरह ये बन जाते हैं। तो उनके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि क्लोरोफिल का विघटन हो जाता है। जैसे ही क्लोरोफिल का विघटन होता है साथ में ही आप लोग देखेंगे कि सनसेंस स्टेज के अंदर मोस्टली आप लोगों को और क्या कुछ देखने को मिलता है कि लीफ के अंदर जो भी स्टोरिंग प्रोडक्ट है वो सारे के सारे लीफ में से निकलकर मेन प्लांट में आ जाते हैं, जिससे कि आगे जो भी ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट करना है उनके वो काम आ जाए, फूड मटेरियल जो है वो वेस्ट नहीं जाए। तो ये सारे के सारे काम आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलते हैं? सनसेंस फेज के अंदर या आपकी जो जीर्णता की अवस्था है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों ने जाना है कि ग्रोथ काइनेटिक्स क्या होता है। निश्चित समय के अंदर आपको प्लांट के पार्ट के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको जो वृद्धि देखने को मिल रही है वो समय के साथ में किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। प्रारंभ में आपने कहा धीमी गति की, फिर तीव्र गति की, फिर न्यून गति की वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है और अंत में जीर्णता की स्थितियां जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपने कहा कि हमने एक कर्व तैयार किया है जिसे हम लोग सिग्मोइड कर्व कह रहे हैं। इस सिग्मोइड कर्व के अंदर आपको 3 फेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। किस प्रकार का ये कर्व जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ग्रोथ काइनेटिक्स या वृद्धि की जो बलगतिकी है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं इस ग्रोथ के दूसरे टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रोथ मेजरमेंट वृद्धि मापन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। वृद्धि का मापन या ग्रोथ मेजरमेंट के नाम से। भाई आपने कहा प्लांट के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ये ग्रोथ जो है वो किस प्रकार से होती है, इसका मापन हम किस प्रकार से करें, तो वो आप लोगों का क्या कहलाता है? ग्रोथ मेजरमेंट या वृद्धि मापन जो है वो आप लोगों का कहलाता है। आपने प्रारंभ में ही जान लिया था कि हमने कहा था कि ग्रोथ के अंदर पादप की लंबाई के अंदर भी वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में, आयतन में, परिधि के अंदर या शुष्क भार या ताज़ा भार के अंदर भी आप लोगों को वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उन सभी का मापन जो है वो आप अलग अलग प्रकार से करते हैं। अलग अलग प्रकार के मेजरमेंट मेथड जो है वो आप लोग काम में लेते हैं। तो हम कहें कि ग्रोथ मेजरमेंट क्या होता है? वृद्धि मापन एक ऐसी टेक्निक है आप लोगों की जहां पर आप लोग क्या करते हैं कि किसी भी पादप के भाग के अंदर उसके आयतन में, क्षेत्रफल में, परिधि में या भार में जो भी परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो परिवर्तन आपके क्या प्रदर्शित करते हैं? ग्रोथ के मापन को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। और इनका मेजरमेंट जो है वो आप कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वो आप लोग करते हैं। और इन इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप लोग देखेंगे, यहाँ पर हम एक तो बात करेंगे आप लोगों का डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्टली आप लोग ग्रोथ को मेजरमेंट कर ले, डायरेक्ट मेथड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आप कहेंगे हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोपिक मेथड, हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोपिक मेथड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आप कहेंगे वृद्धि को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उसे कहते हैं ऑक्जेनोमीटर। वृद्धि मापक यंत्र है जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं? ऑक्जेनोमीटर।
इस ऑक्जेनोमीटर के अंदर आप लोग देखेंगे कि हम दो प्रकार के ऑक्जेनोमीटर काम में लेंगे। एक तो आर्क इंडिकेटर, एक आप लोग कहेंगे फेफर का ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर। फेफर का ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट बोस का क्रिस्कोग्राफ, बोस का जो क्रिस्कोग्राफ है उसको आप लोग काम में लेते हैं। और नेक्स्ट है स्पेस मेकर डिस्क। ये जो है मेथड है जिनके थ्रू आप ग्रोथ का मेजरमेंट करेंगे, किसी भाग के अंदर किस प्रकार की ग्रोथ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट नंबर, डायरेक्ट मेथड जो है वो क्या है, सीधे प्रकार से हम ग्रोथ का मापन किस प्रकार से कर लें। यहाँ पर आप देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि भाई मान लीजिए ये एक प्लांट है और इस प्लांट की लंबाई के अंदर आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो लंबाई का मापन हम किस प्रकार से करें, तो लंबाई का मापन हमें डायरेक्टली देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से आपको लंबाई के अंदर जो परिवर्तन होता है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यहां पर आप क्या काम करेंगे कि प्रारंभिक कंडीशन में आप लोग देख लेंगे कि इस प्लांट की लंबाई जो है यहां से लेकर यहां तक कितनी है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की लंबाई आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब आप लोग देखिए कुछ समय के बाद में इस प्लांट की लंबाई और भी बढ़ेगी और भी बढ़ेगी, तो आप लोगों को देखने को मिला कि फिर कुछ समय के पश्चात इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर की हो गई। अब ये 10 सेंटीमीटर की लंबाई कितने टाइम के पश्चात हुई है, आपने कहा कि मान लीजिए कि ये आपके 5 दिन के पश्चात ये आपको लंबाई देखने को मिला है। तो 5 दिन के अंदर कितनी लंबाई, 10 में से 5 तो पहले थी, आपने देखा कि 5 दिन के अंदर कितनी लंबाई बढ़ी है, 5 सेंटीमीटर की लंबाई जो है वो बढ़ रही है। तो इसको आप समय के सापेक्ष कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक दिन के अंदर इसकी लंबाई के अंदर क्या परिवर्तन हुआ होगा। तो जो आपके स्केल है उनसे हम सीधे तरीके से पादप की लंबाई को डिनोट कर लें, उनकी लंबाई के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले आप एक प्रारंभिक मेजरमेंट कर लें कि हमें प्रथम दृष्टता आपको ये लंबाई देखने को मिल रही थी और समय के कुछ समय उपरांत आपको ये लंबाई जो है वो देखने को मिल रही थी, और फिर आपने दोनों के अंदर अंतर आप लोगों को दृष्टिगोचर हो रहा है कि इस निश्चित समय के अंदर हमें इतनी वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये क्या है, आपका ग्रोथ के मेजरमेंट का डायरेक्ट मेथड है जो कि आप लोगों को सीधे प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को वृद्धि जो है वो प्रदर्शित होती है उसको डिनोट करवाने का काम करता है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोपिक मेथड है, जहां पर एक माइक्रोस्कोप जो है वो काम में लिया जाता है, उससे मेजरमेंट किया जाता है। या वृद्धि को मापने वाले यंत्र ऑक्जेनोमीटर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि आपने कहा आर्क इंडिकेटर या फेफर का ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर के रूप में, या फिर आप कह रहे हैं कुछ और इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं जो कि क्रिस्कोग्राफ के रूप में, यानी जो ग्रोथ होती है उनको अत्यधिक मैग्नीफाइड करने के लिए हम काम में लेते हैं। क्रिस्कोग्राफ जो होती है वो काम में लिया जाता है। या स्पेस मेकर डिस्क होती है जो कि आपको लीफ के अंदर जो उसकी आयतन में जो वृद्धि हो रही है उसको प्रदर्शित करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ग्रोथ मेजरमेंट के अंदर ग्रोथ का मापन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वृद्धि को मापने के काम आता है, कौन सा है, ऑक्जेनोमीटर के रूप में काम आता है। अब ये ऑक्जेनोमीटर किस प्रकार का होता है उनकी हम बात करेंगे। तो ये जो बाकी का मैटर बच गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।